वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है डायग्राम के ऊपर है। ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो आज हम डायग्राम से रिलेटेड जो अक्सर जो है डायग्राम जब पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते कि इसके कनेक्टर वगैरह कहाँ यूज़ हो रहे हैं, और इसके कनेक्टर का जो डायग्राम है वो हमें कनेक्टर के ग्रुप में कैसे सर्च आउट करना पड़ेगा, कौन से ग्रुप में हमारे मोटर के या जो भी कोई चीज़ है, हमारे कोई भी कंपोनेंट्स वगैरह चल रहा है तो वो कौन से कनेक्टर के ग्रुप में हमें उसके कनेक्शन मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना मतलब से ज़्यादा मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, तो ये हमारी डायग्राम है और ये हमारी मोटर है, चार्ज मोटर। ठीक है, अगर ये आपको दिख रहा हो तो चार्ज कूलिंग मोटर पर, तो ये असल में हमारा होता है आफ्टर कूलर पंप ही होता है। ठीक है, और ये हमारे है डायग्राम प्लस A1 पैनल। प्लस A1 पैनल ये जो हमारा सामने लगा हुआ है मास्टर कंट्रोल पैनल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। तो यहाँ से मैं आपको क्लियर बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहले फ्लैश ऑन कर दूँ ताकि क्लियर नज़र आए। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये हमारी 3 फेज़ की सप्लाई आ रही है। ठीक है, ये इसके अंदर थर्मल का ऑप्शन है और इसके अंदर ये कॉन्टैक्टर का ऑप्शंस भी है। ठीक है, ताकि इसको सप्लाई दे के हम जो है ना इसको कॉन्टैक्टर को भी ऑन करवा सकें। उसके अंदर थर्मल का ऑप्शन भी है और बाकी जो है ये इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहा है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स ये वो हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो ये जो है ये हमारे जो वो जो ब्रेकर है उससे जो कनेक्शन जो आउटपुट निकल रहे हैं या जो इनपुट निकल रहे हैं ये वो सिंबल बने हुए हैं, ये ब्लैक। ठीक है, जहाँ पे आप स्क्रू वगैरह टाइट करते हैं। ठीक है, और इससे ऊपर जो है ये हमारे उसके कॉन्टैक्ट हैं और ये हमारा मैनुअल बटन है या स्विच टाइप का आप समझ लें या सेलेक्टर टाइप का समझ लें, तो ये उसका सिंबल है। तो इसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो यहाँ जो है ये आपको डॉट डॉट निशान नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे यहाँ तक गया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप इस सेलेक्टर को लगाओगे तो ये तीनों कॉन्टैक्ट एक ही साथ लगेंगे। ठीक है, ये एक ही साथ लगेंगे। इसके अलावा जो है ना ये यहाँ से इसकी कॉइल को सप्लाई चली जाएगी, बाकी उसको वहाँ से कमांड मिलेगी। ठीक है, अब वो कमांड के बारे में समझाओगे, कमांड इसको मिलेगी कहाँ से। अब ये जो है ये हमारा टैग है 25Q1। तो अभी फ़िलहाल मेरा मकसद ये है कि मैं आपको यहाँ इजीली समझा सकूँ, तो फिर उसके बाद जो है मैं आपको पैनल के अंदर भी समझाऊँगा कि ये हमारे पैनल में जो ये वाला जो कॉन्टैक्टर प्लस ब्रेकर है ये हमें कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इससे नीचे चलते हैं, यहाँ से अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 SW। ठीक है, ये 2.5 क्या है, ये 2.5 mm की जो है हमारी केबल मतलब वायर चल रही है, 2.5 mm है और ये SW स्टैंडर्ड वायर है। और इसके ऊपर जो ये क्रॉस का जो निशान आ रहा है ये वाला, इसका मतलब है कि ये सिंगल वायर आ रही है। ठीक है, ये सिंगल वायर आ रही है, सही है। तो अगर इस यहाँ पे 2 निशान होंगे तो ये डबल वायर होगी, अगर 3 निशान होंगे तो 3 वायर्स होंगी। ठीक है, इसके बाद जो ये जो हमारे गोल गोल निशान आ रहे हैं, एक ये रहा 950 लिखा है, 951 लिखा और 952। अब इसके सेंटर में ज़रा मैं आपको पेन से ज़रा आपको करवा के दिखाऊँ। अच्छा, तो ये जो गोल निशान है 9 के साथ, इसका भी 9 के साथ गोल निशान है और ये भी 9 के साथ, ये हमारे जो कनेक्शन है 2.5 mm के वायर में जो कि वायर आ रही है हमारी ये थर्मल ओवरलोड प्लस कॉन्टैक्टर से। तो ये जो हमारी आ रही है ये हमारी जा रही है कनेक्टर में। ठीक है, अब ये जो -XH ये जो है ये हमारा जो कनेक्टर लगे हुए हैं उसका जो है ये ग्रुप, उसका जो ग्रुप है ये उसका टैग है -XH। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो ये आ रहा है UVW, इसका मतलब है कि ये हमारी 3 फेज़ की मोटर है और 3 फेज़ के मोटर का जो हमारा जो टैग है वो 25M1 है। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारी आ रही है 4 × 1.5 mm। ठीक है,
तो ये हमारी जो है 4 कोर की वायर है, केबल है, उसके अंदर जो है 1.5 की 4 तारें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद UVW आ रहा है, मतलब कि 3 फेज़ की मोटर है। उसके बाद जो है ना ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, उस मोटर का जो ग्राउंड हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से सॉरी मैं थोड़ी मिस्टेक कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल भी हिल रहा है और थोड़ी सी जो है ना मसला हो रहा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ, ठीक है। अब ये नीचे चलते हैं। अब ये हमारा ग्रुप जो आ रहा है, ये हमारा आ रहा है XH1 900 से लेकर 911 तक, बाकी ये 2 ग्राउंड आ जाते हैं। इसके बाद आ रहा है -XH, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा ग्रुप नंबर क्या था, तो ग्रुप नंबर देख लेते हैं -XH, ठीक है। 950, 951 एंड 952, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं। अब ये जो -XH है, ये इसका ग्रुप चल रहा है, ये पावर केबल लगी हुई, फिर इससे और नीचे आ जाते हैं तो 902, 903, उसके बाद ग्राउंड आ जाता है। तो ये हमारे आ गए 950, ठीक है, 951 एंड 952, ठीक है। तो ये 3 वायरें जो हैं ये हमारी आ रही हैं, ये हमारे कॉन्टेक्टर से आ रहे हैं और ये हमारे आउटपुट होकर हमारे मोटर के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब हमारे मोटर के पास जा रहे हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि मोटर पे कोई टैग वेग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने टैग शो किया हुआ है कि 25M1 का टैग है। तो आज की जो वीडियो थी वो फ़िलहाल जो है आपको ग्रुप वगैरह दिखाने के लिए था। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ भी आपको ख़ास चीज़ बता देता हूँ कि अब डायग्राम में ऐसा होता है कि डायग्राम के अंदर कनेक्टर का भी अपनी एक डायग्राम्स होती है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा अब यार ऐसा है कि मुझे जो है यार कैमरा पकड़ने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो इरादा है कि मैं इंशाल्लाह अगर किसी भी मार्केट जाऊंगा तो इसका स्टैंड वगैरह लेके जो है, स्टैंड की बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। तो खैर जब आ जाएगा तो ये ऐसा कैमरा जो है ना ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा खैर, तो मैं उसकी बात कर रहा था कि ग्रुप के बारे में, ये जो कनेक्टरों का जो डायग्राम है वो हम कैसे चेक करें, ठीक है। अब यहाँ पे जो है X, जैसे मैंने आपको बोला -XH, अब इस ग्रुप को हम डायग्राम के अंदर कैसे ढूंढें, ठीक है। तो ढूंढने का बहुत इजी तरीका है, ठीक है। आप इसको आगे करते जाएं तो ये आपको बिल्कुल एंड पे मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये भी शो करवाता हूँ कि आप कैसे पता करेंगे इसके बारे में। तो आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये हमारे ग्रुप जो है ये कनेक्टर के शुरू होगा, ठीक है। अब इस पर लिखा हुआ है A+1X, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो A+1X ये उसके कनेक्टरों का ग्रुप चलेगा, ठीक है। ये जो हमारे कनेक्टर लगे हुए, ये जो लगे हुए हमारे पास, ये उसका ग्रुप चल रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो क्योंकि हमें तो अपने कनेक्टर को ढूंढना है, तो ये X चल रहा है, हमें तो -XH ढूंढना है, ठीक है। ये XE का ग्रुप चल रहा है। तो और आगे चलते हैं तो ये भी XE1 का ग्रुप है, ये अगर आपको अच्छा, ये -XH1 है, तो हमारा जो है वो -XH है। दोबारा देख लेते हैं ज़रा, हाँ ये रहा -XH। तो हम इसका ग्रुप ढूंढ लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ जो है अभी जो है XH1 चल रहा है, तो ये हमारे काम का नहीं है। -XS है, ये भी हमारे काम का नहीं है। ये भी -XS है, ये भी हमारे काम का नहीं है। अच्छा, आगे चलें तो मेरे ख्याल से शायद पीछे दिखा है, दोबारा दिखते हैं, उसमें कहीं बीच में होगा। ये कनेक्टर ग्रुप है, इतना बड़ा तो है नहीं। -XS, ठीक है। उसके बाद क्या है XH1, ये रहा हमारा वाला -XH। अब इसके अंदर जो हमारा जो कनेक्टर नंबर था वो था 950, 951, 952, ठीक है। तो इसके अंदर ढूंढ लेते हैं। तो ये +A1 -XH, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये देखें 950, 951, 952
और उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो ये हमारी वो मोटर आ गई, 25M1 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारी 4 कोर की वायर है, 1.5 mm में इसकी केबल चल रही है, ठीक है। और अगर ये मोटर आप देखना चाहते हो तो उसके ऊपर सीधा सीधा साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो है ये पेज नंबर 25 मिसाल है, ये अभी 78 चल, अगर यहाँ 25 होगा तो वहाँ देखना है। और उसके बाद लिखा हुआ है .2। ये .2 क्या है? ये .2 जो है ये ऊपर की जो लाइन चल रही है ये वाली, जैसे कि मिसाल ले लो ये 0, 1 और ये 2, ये 2, ठीक है। अब इसको ट्रेस आउट कर लेते हैं। तो 25 पेज नंबर पे चलते हैं। ये आ रहा है 64, 36, 34, 32 और 28, 26 डिवाइड। अच्छा, अब ये पेज नंबर आ गया हमारा 26, तो इसका मतलब कि ये 25 है, ठीक है। ये देखिए 25, अब 25 का 2 देखना है, तो 2 अगर देखें तो ये आ गया 0, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। जब 2 से हम नीचे आएंगे तो 25M1, ये देखिए 25M1 का जो है हमें चार्ज मोटर की डायग्राम ईज़िली मिल जाएगी और इसके कनेक्टर जो है वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो ज़रा बड़ी हो गई है क्योंकि डायग्राम समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो मज़ीद और भी हम आपके सामने वीडियो पेश करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।